सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जीके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। शायद वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये रिपीट होते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूं का जो मकबरा है वो स्थित है दिल्ली में। राइट आंसर इज़ दिल्ली। अगला सवाल, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन एसएससी के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर जो स्थित है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इज इम्पॉर्टेंट, उड़ीसा राज्य। अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगला सवाल, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। हमारा भारत देश अब जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है भारत, जो कि पहले चीन हुआ करता था लेकिन अब भारत ओवरटेक कर लिया, तो भारत सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी। खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट है 2 बार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा यानी आयरन। लोहा जो धातु है वो मनुष्य के खून में पाया जाता है। लोहा नामक धातु जो है वो मनुष्य के खून में पाया जाता है। अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी। क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारी जी देसाई। मोरारी जी देसाई ने अपने जीवन काल में 3 शादियां की थी और वो भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, भगवान गणेश की फ़ोटो किस देश के नोट पर छपती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी के पेपर में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर वहां की करेंसी यानी वहां के नोट पर भगवान गणेश की चित्र छपती है। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की। सूर्य की भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। सूर्य की आकृति बनी होती है। सूर्य की आकृति बनी होती है। अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 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 जो देश है उसके जो राष्ट्रपति का शासन काल है वो सिर्फ 1 वर्ष का होता है। सिर्फ 1 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती के पेपर में आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी देवनागरी में, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। अगला सवाल है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के पेपर में। सो किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग यानी शांति का प्रतीक उसे माना जाता है, शांत कलर है सफ़ेद कलर। अगला सवाल है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो किसके नंबर प्लेट, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कार पर नंबर प्लेट नहीं होती, राष्ट्रपति के कार पर नंबर प्लेट नहीं होती। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चीन का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, चीनी यानी शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, एसएससी के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, चीन देश है जहां सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। अगला सवाल, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो कानून है वो सबसे कठिन और सबसे कठोर कानून है। अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी के पेपर में भी आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन गाइज आया हुआ है पेपर में, सो इम्पोर्टेंट इसे कर ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत, रॉयल इनफील्ड जो है वो भारत देश की कंपनी है। रॉयल इनफील्ड जो है वो भारत की कंपनी है, भारत देश की कंपनी है। अगला सवाल है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापौर। महापौर, महापौर। सो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? सो महापौर, नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर। इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महापौर। अगला सवाल, मानव खून का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो मानव खून का जो पीएच मान कितना होता है? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 7.4। 7.4, 7.4 जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा स्थित है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुलंद दरवाज़ा जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया था शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन आया हुआ भी है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो वेदों का सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद। अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। सो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था सूरत में। राइट आंसर इज सूरत। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट है, कई बार रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है ये। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य अगर बनना है तो न्यूनतम आयु, कम से कम आयु 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। अगला सवाल, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, 25 वर्ष होनी चाहिए। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।